प्रदेश के नन्हे कलाकार लगातार अपने हुनर से देश भर में पहचान बना रहे हैं। इसी कड़ी में जिला सोलन के बद्दी की 8 नन्ही बच्चियों ने नेशनल टीवी शो इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 5 में शानदार प्रदर्शन कर देश भर में विजेता बनकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। पंजाबी, भांगड़े और जोशीली प्रस्तुति से इन बच्चियों ने न केवल जजों को बल्कि दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शो का ग्रैंड फिनाले उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित किया गया, जिसका प्रसारण जल्द ही टीवी पर किया जाएगा। राहुल स्वैगर डांस एकेडमी बद्दी के कोरियोग्राफर राहुल और मनीष के मार्गदर्शन में तैयार इस टीम ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ ये मुकाम हासिल किया। स्वैगी क्वींस ग्रुप की स्टार परफॉर्मर्स शारिका, तरीशा, सानवी, भावना, आन्या, मिष्टी, चैतन्य और सोनम है। बद्दी लौटने पर बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया। ये जीत नन्हे सपनों को उड़ान देने वाली और पूरे हिमाचल के लिए गर्व की उपलब्धि है। We are Swaggy Queens. I am Shanvi. I am Starika. I am Trisha. I am Bhavna. And I am Nisthi. तो बताओ बच्चों, आप लोग जो आज ये अपना प्राइज़ जीत के आए हैं, इसके बारे में बताइए। कब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कब से आप लोग इस डांस अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं? हम पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वैसे तो हम जब हम छोटे थे तब से हम डांस सीख रहे हैं सर के पास, और हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन 2 सालों से पिछले। ये कंपटीशन बहुत टफ था, तो पर सर ने हमें हौसला दिया कि हार जी चलती रहती है, अपना बेस्ट देना। तो हमने अपना बेस्ट दिया और उसका नतीजा सामने। कैसी फीलिंग रही आपकी वहाँ पे जब आपने प्राइज़ जीता? बहुत अच्छा लगा हमको। और थोड़े नर्वस भी थे हम, पर फिर खुशी भी बहुत हो रही थी हमें कि जीत गए हम। कैसा कंपटीशन था? कैसे आपसे एज में कितने बड़े कितने छोटे वहाँ पे थे? कैसा कंपटीशन था आपका उनके साथ? सारी एज के थे वहाँ, हमसे छोटे भी थे शायद, लेकिन किस स्टेट के बच्चे वहाँ थे? अलग अलग स्टेट से आए थे। ऑल ओवर इंडिया से सर बच्चे आए हुए थे, तो उसमें सिलेक्टेड बच्चे थे। पहले सेमीफिनाले हुआ इनका, अभी जो ग्रैंड फिनाले हुआ इनका 24 दिसंबर को इनका ग्रैंड फिनाले था। तो जब रिजल्ट आ रहा था तो ये सब इनको मैंने पहले डरा दिया था कि अब क्या होगा ऐसा वैसा करके। तो जब ये जीते तो ठिकाने में रहा खुशी है। और ये हिमाचल में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि बद्दी से कोई बच्चे गए हैं और टीवी शो किया है और जीत के वापस आए हैं। ऐसा हिमाचल में पहले कभी नहीं हुआ है। आप कहीं भी हिस्ट्री उठा के दे सकते हैं कि किसी टीवी शो में हमारे बच्चे हिमाचल से कोई बच्चे गए हों और जीत के वापस आए हों। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे बच्चों ने ये कर दिखाया। तो बताओ आप लोग, इस जर्नी की कब शुरुआत हुई थी? सर पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने डांस हिमाचल डांस, लेस डांस हिमाचल डांस चैम्पियनशिप, जो भी हिमाचल के शो थे, हरियाणा गॉट टैलेंट, उसमें भी हम लोगों ने जीत के ही वापस आए हैं। तो इस शो के लिए हम पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे भी, अब कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो कोई सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इनके पेरेंट्स को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भरोसा रखा। और उनके भरोसे की बदौलत आज हमारे पास ये ट्रॉफी है। बद्दी में आपकी अमरावती में हाँ जी डांस अकेडमी है। हाँ जी। तो ये बच्चे कब से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं आपके पास? सर वैसे तो छोटे होते मेरे पास से आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये बच्चे रेगुलर हैं मेरे पास से। तो 2 साल की मेहनत इनकी नतीजा आपके सामने सर। ये कब इनके ऑडिशन हुए थे और कहाँ पर फाइनल और सेमीफाइनल हुए हैं? सर इनके ऑडिशंस हुए थे लास्ट ईयर 2024 में सितंबर मंथ में, वो भी रुड़की में हुआ था। और इनका सेमीफिनाले भी रुड़की में हुआ था, और इनका जो ग्रैंड फिनाले था वो भी सर इनका रुड़की में हुआ था। तो अब क्या फ्यूचर प्लानिंग में बच्चे? फ्यूचर में सर यही प्लान है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। हमारे जो अब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शोज़ होते हैं, वर्ल्ड ऑफ डांस हो गया या ब्रिटेन गॉट टैलेंट हो गया, ताकि बच्चे अपने आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें सर। किसी तरह का स्ट्रगल भी बच्चों को आया? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है सर इस लाइन में सर। पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सब कोई भी डांस कर रहा है तो सब नचनिया, तो उस नज़र से देखते नहीं है। तो मुझे बस वो इमेज सेट करनी है सर कि भगवान शिव की वो कला है, और उस कला को हम उस तरीके से मेरे को लोगों का नज़रिया चेंज करना है सर कि रील से छोटे कपड़े पहन के नहीं होता है, इन कपड़ों में भी डांस किया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो इन्होंने किस तरह के डांस एक्टिविटीज़ वहाँ की, किन गानों पे डांस किए? सर हमने जो किया, हमने भांगड़ा और उसका कुछ फ्यूज़न बॉलीवुड का मिक्स करके फ्यूज़न को तैयार किया। और अभी ये बच्चे किस उम्र के हैं? किस किस क्लास में पढ़ते हैं? मैक्सिमम 13 साल से छोटे बच्चे हैं सर, लास्ट 13 साल के बच्चे हैं, 6, 7, 5 इस क्लास के बच्चे हैं सर। और बताओ बच्चों अपने बारे में कुछ। बताओ। किस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुंचने में? स्ट्रगल तो बहुत हुआ, मतलब प्रैक्टिस हमें करनी पड़ी नॉन स्टॉप। थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करते थे, पर सर हमें बोलते थे कि ऐसे नहीं चलेगा, रेस्ट करने से कोई रियलिटी शो नहीं जीता जाता, तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। और आगे कितनी खुशी है कि आगे आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो, तो और मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी क्या प्लानिंग है आप लोगों की? मेहनत तो करनी पड़ेगी और खुशी भी बहुत है कि हम इंटरनेशनल लेवल, नेशनल से इंटरनेशनल जाने वाले हैं, तो उसके लिए स्ट्रगल उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और आप एक्साइटेड हो उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए? पहले भी कभी नेशनल लेवल पर आने का मौका मिला है? कभी उस तरह के मंच पे पहुंचे हो? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम टाइम। है हमारा। किस तरह का एक्सपोजर है और बाकी बच्चों को आप क्या और मैसेज देना चाहोगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? किस तरह से पहुंचे? मतलब जो नेशनल टीवी शो है, मतलब आसानी का काम नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और सबको ये बोलना चाहते हैं कि मैं Believe in yourself. believe in yourself. भरोसा रखें कि सब हो जाएगा। और राहुल जी, आप थोड़ा सा और बताएं, बच्चे आप कितने यहाँ डांस ट्रेन करवा रहे हैं और अब तक की और अचीवमेंट्स क्या हैं? सर मैं लास्ट 2017 से मैंने शुरू किया था सर ये एकेडमी का, मतलब अपनी एकेडमी का। तो मतलब मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम्स आई है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं जब खुद करता था तो मेरे को ऐसे बोलते थे ये नचा रहा है, ब्याह में नाचेगा, ऐसा ऐसा करेगा। तो बस मेरा पहले ये था कि मुझे लोगों की इमेज सेट करनी है कि इस लाइन को थोड़ा, ये जो सब क्या करते हैं सर, ये ज्वाइन कर लो, वो कर लो, वो सारा कर लो, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हैं सर। और मेरे पास बच्चे मिनिमम मेरे 100+ बच्चे होंगे सर। अभी मेरे पास 2 ब्रांच हैं, एक बसंती बाग में है और एक अमरावती में सर। तो मेरा होप यही है, मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं बच्चों को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बना पाऊँ, ताकि ये छोटी सी उम्र में इनकम सोर्स अपने दम पे वो पैसा कमाना शुरू करें। आप एज ए कोरियर आपकी भी कुछ अचीवमेंट रही होंगी पहले? आप भी हाँ सर, पर्दे पर मतलब आए हैं कभी? मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में क्या बताऊँ, मतलब जब मैं अपना परफॉर्मेंस करता था, तो आपने पता होगा सर आपको, राघव जुगल करके है जो स्लो मोशन करते हैं, मतलब डांस प्लस या अभी उनकी मूवीज़ भी आई है, तो मैंने उनके साथ भी काम किया। मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं, पीयूष भगत है, सुशांत खत्री है, राघव जुगल जी हैं, रेमा डिसूजा जी को आप सारे जानते होंगे, उनके साथ भी स्टेज शेयर किया हुआ है सर। आपको बच्चा आपके पेरेंट्स की और जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे किस तरह की सपोर्ट्स और किस तरह के रिव्यू आ रहे हैं? सपोर्ट तो बहुत आया है, मतलब हम सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि स्टडी को भी करो और डांस में भी अच्छा ध्यान देना, कि डांस भी ज़रूरी है, मतलब आउट ऑफ जो एक्टिविटी होती है वो भी ज़रूरी होता है। और आपके स्कूल वाले कितना सपोर्ट करते हैं आपको? स्कूल वाले भी करते हैं सपोर्ट अच्छे से। आपका स्वागत हुआ वहाँ पे गए आप, अच्छे से मजा आया। तो आप उनका भी थैंक्स करना चाहते हो? जी। अब अपने स्कूल के नाम बता सकते हैं, one by one. जिससे आपके स्कूल का नाम? My school name is St. Luke's School. My school name is Shwari Public School. My school name is Green Apple Public School. My school name is BS Sandhu Public School. And my school name is St. Luke's School, और मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। ठीक है राहुल जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you.